अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका खुश आमदेद है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर हूँ। उमर अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला हैं और लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इनसे वाबस्ता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद असम्बली के इंतखाबात हुए और एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे एक अवामी हुकूमत जो है वो तश्कील हो पाई, और जिसमें हमने देखा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को लोगों ने एक भारी मैंडेट दिया। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत वजूद में आई और 50 सीटें हासिल की, और तकरीबन 8 महीना जो है वो मुकम्मल हुए हैं इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के। और 8 महीनों के दौरान सियासी तजिया निगार अपनी तरह से हुकूमत के कामकाज पर तजिया कर रहे हैं। आम लोग अपनी तरीके से इस हुकूमत की 8 महीने की कारकर्दगी पर तबसरा कर रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और अपोजिशन अपनी तरीके से इस हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, इन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये 8 महीनों के दौरान फेल हुई है लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। और लेकिन कुल मिला के हम देख रहे हैं कि अभी हुकूमत के पास बहुत वक्त है, और जो सबसे बड़ा मसला पहला हुकूमत के सामने आया, जो चैलेंज था, वो था रिजर्वेशन का मामला, जिसमें डिमांड की गई रैशनलाइजेशन की, जिसमें एस्पिरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, आम लोग थे, और एक सब कमेटी जो है कैबिनेट की, उन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की है, और अब काबीना की मीटिंग होगी, उसमें फाइनल जो है इसका जो है ऐलान किया जाएगा। बहर के बहुत सारे इश्यूज सामने थे, लेकिन हर तरीके से मुख्तलिफ एंगल से हुकूमत पर कुछ तनकीद भी कर रहे हैं, और जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं या प्रो गवर्नमेंट या प्रो एमसी जो वर्कर्स है, लीडर्स है, जाहिर सी बात है वो हुकूमत की 8 महीने की कारकर्दगी को मस्बत तरीके से देख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में अब हुकूमत क्या समझती है, हुकूमत का खुद का क्या मौक़िफ़ है इस 8 महीनों का, वो गुज़िश्ता रोज़ हमें साबित हुआ है जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त मैं हूँ, जिन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया। आपने कपिल सिब्बल साहब का नाम सुना होगा, एक प्रोमिनेंट, एक रिनाउंड भारत के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। उनकी एक यूट्यूब चैनल है, दिल से कपिल सिब्बल, उसमें उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की है, और बहुत लंबा इंटरव्यू है, लेकिन जो क्रक्स हम उस इंटरव्यू के बीच में समझे हैं वो ये है कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत की बेबसी का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि वो बेबस हैं। नो डाउट कि वो वज़ीर आला हैं, उनके पास टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, वो टूरिज़्म के मिनिस्टर भी है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब इनपुट्स आते हैं किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद करने के, उसका इख्तियारात मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो इनपुट्स शेयर नहीं किए जाते हैं। एलजी साहब सिक्योरिटी हाई लेवल रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं, मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है, और अगर मुझे इनवाइट करेंगे तो मुझसे कोई मशवरा नहीं लिया जाएगा, इसलिए अगर इनवाइट भी करेंगे तो वहाँ क्या मेरा चेहरा देखेंगे, ये उमर साहब कह रहे हैं। और सारी सूरत-ए-हाल के बीच में बेबसी का इजहार कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और साथ साथ यहाँ तक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए, लेकिन स्टेटहुड बहाल किया जाए, स्टेटहुड की बहाली को यकीनी बनाया जाए। और ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं, और ख़ासकर जो उन्होंने हेल्पलेसनेस या बेबसी का जो इजहार किया है अपनी हुकूमत पर कि मैं वज़ीर आला हूँ, लेकिन मैं इस वक्त स्टेट का वज़ीर आला नहीं हूँ। और उमर साहब ये भी कह रहे हैं कि जब मैं स्टेट का वज़ीर आला था तो मुझे उस वक्त और आज यूटी में वज़ीर आला होके महसूस हो रहा है कि मैं बहुत कुछ मुख्तलिफ समझ रहा हूँ। या जाहिर सी बात है, जब वो वज़ीर आला थे तो उस वक्त स्टेट के दौरान उनके पास यूनिफाइड कमांड था, वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग खुद ले रहे थे, और बाकी डिपार्टमेंट्स इनके पास है। अभी चूँकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी के जो मामला थे वो एलजी साहब के पास है या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। और अब इसमें जो उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि मैं बेबस हूँ, स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, और इवन की एक और बात उन्होंने कही है कि जब मैं स्टेट का वज़ीर आला था तो मैं ऑफिसर्स से मीटिंग करता था, उनको बुलाता था, तो हम डायरेक्शन पास करते थे, हिदायत देते थे, ये इख्तियारात उनके पास था। लेकिन अब ऑफिसर्स के सामने भी वो बेबस हैं, खासकर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के पास, क्योंकि
ट्रांसफ़र का मामला है। उमर साहब कहते हैं कि अगर आज ऑफिसर ही मुझे कहते हैं कि किसी मसले पर अगर हम बात करते तो वही वहाँ से मुझे कहते हैं कि नहीं जी, ये इसलिए नहीं हो पाया, इसमें ये खामी थी। यानी कि डिक्टेशन अभी नहीं चल रही है, ये बज़ाहिर उनकी बातों से ये लग रहा है। और ऑफिसर्स के सामने भी उन्होंने बेबसी का इज़हार किया है और साथ उन्होंने एक टर्म यूज़ की है कि ऑफिसर्स के ऊपर जो है ट्रांसफ़र का डंडा है। और जो ट्रांसफ़र का डंडा है, ये जो कसौटी है, ये एलजी के पास है। सो अभी एक ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम है, अभी यूटी के अंदर ड्यूल पावर इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। और इस सब के बीच में जब वज़ीर आला ये कहे कि मैं बेबस हूँ, मेरी चलती नहीं है, मुझे मीटिंग्स में बुलाया नहीं जाता है, ऑफिसर्स मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं टूरिज़्म का मिनिस्टर हूँ, लेकिन जब स्पॉट्स को बंद करने की बात आती है, इनपुट्स आते तो मुझे उसकी खबर नहीं, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। सो इसका एक बहुत वसी जो है तजिया किया जा सकता है कि हम कहाँ पे हैं या जम्मू कश्मीर कहाँ पे इस वक्त है। ऑल दो के 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, उन्होंने यहाँ विजिट किया और हमेशा एश्योरेंस ये दी गई कि स्टेट हुड को बहाल किया जाएगा। लेकिन एक लंबा अरसा हुआ है, लेकिन स्टेट हुड की बहाली के अभी दूर दूर तक इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। और इस सब के बीच में जो मुबस्सिरीन है, जो तजिया निगार हैं, वो जम्मू कश्मीर की सियासत को, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को गहरी निगरानी से देखते हैं, गहराई से देखते हैं कि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो आम लोगों के ऊपर है। क्योंकि आम लोग ये समझ रहे थे कि एब्रोगेशन के बाद, दफ़ा 370 के बाद या 2019 के बाद एक अवामी हुकूमत नहीं थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, लोगों की कोई बात मानने वाला नहीं था, यहाँ अफसरशाही थी, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल था, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था। लेकिन अब एक उम्मीद जागी थी कि अब एक अवामी हुकूमत यहाँ पे बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, जिनको लोगों ने चुना है, वोट दिया है उन्हें। शायद अब लोगों के जो मुश्किलात है उसका इजाला होगा, लोगों की बात सुनी जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हुकूमत के जो हेड हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट है, सीएम, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं बेबस हूँ। सो इस चीज़ से ये चीज़ें सामने निकल के आती है, या ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर में अभी सारे मामला ठीक नहीं है, जिस पे कल मैंने भी तारिक हमीद करा साहब से एक एक्सक्लूसिव एक कन्वर्सेशन की थी गुलिस्तान न्यूज़ पर, और जिस पे मैंने उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस की थी कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है, और अभी उमर साहब का ये स्टेटमेंट के साथ तक क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके स्टेटमेंट पर कोई भी कमेंट करने से गुरेज किया। अतः ये उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सोल्यूशन है इस इस बेबसी का, वो है स्टेटहुड। लेकिन अभी बज़ाहिर दूर दूर तक स्टेटहुड नज़र नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर में रेस्टोर करे। सो इसका मतलब यह है कि अभी जो हालात है वो बहुत ख़राब है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर हम देखते हैं, जहाँ पे हम आम लोगों के मसाइल की बात करते हैं, लोगों को अभी पेंशन नहीं है, एमएलएज का सीडीएफ रिलीज़ नहीं हुआ है, ग्रेजुएटी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ तनख्वाहों के लिए इस वक्त तरस रहे हैं। बहुत हालात अंदर से ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें शायद बाहर भी नहीं निकलती है, जिनसे आम लोग बेखबर है। इवन कि अब एमएलए साहिबान मीडिया पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो समझते हैं कि उन्हें आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, और उसका जवाब दे तो क्या दें, क्योंकि शायद हाथ में कुछ नहीं है और ना ही अभी कुछ मिला है। नो डाउट कि उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, उनको लग्जरी गाड़ियाँ दी गई, नो डाउट के बाकी सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी उनका जो सीडीएफ फंड है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड होता है, डेवलपमेंटल फंड, वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ, इसलिए वो भी अभी गुरेज कर रहे हैं कि लोगों के सामने अपनी बात को रखें। लेकिन दूसरी जानिब हमने कल देखा कि जो नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, उन्होंने डायरेक्टली जो है जब मीडिया से बात की तो उन्होंने एलजी से मुखातिब होकर कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि जो अभी एलजी साहब ट्रांसफ़र कर रहे हैं या बाकी इंटरफेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो ये हिंदुस्तान की जमहूरियत और आइन को कुचल डाल रहे हैं। ये अल्फाज हैं डिप्टी सीएम के। लेकिन चूंकि एलजी साहब अपनी तरह से कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तनाजुर में कर रहे हैं। सो इस सब के बीच में कुल मिला के बात समझ ये आ रही है हमें कि यहाँ दो सरकारें चल रही है। एलजी साहब अपने तरीके से चला रहे हैं और उमर साहब अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी सूरत हाल क्या है
21 अप्रैल को बाइसरन पहलगाम का हमला हुआ, और 20 अप्रैल से पहले अगर आप देखेंगे कि श्रीनगर के शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दिन की जो परवाजें थी, जो फ्लाइट्स थी, वो 104 थी, चाहे डिपार्चर या अराइवल की हम बात करते हैं। लेकिन आज की डेट पे जब आप जून 12, 11, 10 की बात करते हैं, 9 जून की बात करते हैं, तो आपको 50% कमी नजर आएगी। और इस वक्त श्रीनगर के शेखुल आलम एयरपोर्ट से सिर्फ 50 से 48 फ्लाइटें ही अराइवल और डिपार्चर हुई हैं, और 20,000 जहां एक दिन के अंदर लोग श्रीनगर से बाहर जाते थे और जो बाहर से श्रीनगर पहुंचते थे मुसाफिर, लेकिन अभी ये तादाद जो है 9.5 तक पहुंच चुका है, और मुश्किल से 10,000 तक। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा असरात जो है हालिया जो कशीदगी हुई है उसकी वजह से यहाँ के टूरिज़्म पे पड़ा है, यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रीज़, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं सारे कहीं ना कहीं मुतासर हुए। लेकिन इनकी रिवाइवल के लिए सरकार कोशिश कर रही है, और बात भी कर रही है और दावा भी कर रही है। लेकिन एज ऑफ नो हमें ग्राउंड ज़ीरो पे शायद, या जब हम फैक्ट एंड फिगर्स को देखते हैं, जब हम अंदर की सूरत हाल को देखते हैं, या बज़ाहिर चीज़ों को मुशाहिदा करते हैं, या उनको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ ये सारे इसके बरक्स से या बिल्कुल इसके मुतज़ाद हैं। तो हम फ़िलहाल यही कह सकते हैं कि उमर साहब ने बेबसी का इजहार किया है। एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं एक एक्ट के तहत, एक कानून के तहत अपने मामलात खुद चला रहा हूँ, लेकिन इसके जो असरात हैं वो उस आवाम पे पड़ रही है जिन्होंने एक उम्मीद के साथ, एक भारी अक्सरियत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया था, और उनकी हुकूमत जो है वो तश्कील हो पाई थी। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका क्या तज़िया है इन 8 महीनों के दौरान, आप इस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे देखते हैं, और आपके जिस इलाके से क्या कुछ हालात इससे पहले थे डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से या बाकी मामलात में, उसका थोड़ा सा कमेंट करके आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइको, श्रीनगर।